नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कश्मीर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बुलडोजर बेखौफ चल रहा है और आतंकियों और जिहादियों के बीच मोदी और शाह के बुलडोजर का खौफ इस कदर समा गया है कि वो अपने आकाओं से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार उनको किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। अब देखिए, जिहादियों के ऊपर सरकार की दबिश और कड़े एक्शन को देखकर इन जिहादियों को, इन आतंकियों को पीछे से सपोर्ट करने वाले उनके आकाओं, जिनमें मौलवी शामिल हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता शामिल हैं, उनकी छटपटाहट बिल्कुल तेज हो गई है। अब आपको याद होगा कि जब ये लाल किले के पास ये जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें जिसने आतंकी आत्मघाती हमला किया था, डॉक्टर उमर, जब कश्मीर में उसके घर को ढहा गया था, तो आपको याद होगा इस उमर अब्दुल्ला ने कितनी हाय तौबा मचाई थी और ये कहा था कि ये ठीक नहीं है। और महबूबा मुफ्ती तो यहां तक चली गई, उन्होंने कहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आतंकी बन जाता है तो ये सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। मतलब देखिए किस तरह से उस आतंकी घटना का एक तरह से समर्थन किया महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और उस आत्मघाती बॉम्बर के घर को जब वहां ढहा गया बुलडोजर से तो नहीं, उस विस्फोटक से ढहा गया था उसको, तो महबूबा मुफ्ती बिल्कुल बिफर गई और उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ है। तो जब भी मोदी सरकार ऐसे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेती है तो उनके जो हिमायती हैं, जिनमें ये मौलवी गैंग शामिल है और ये नेताओं का गैंग शामिल है, जिसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग शामिल हैं, वो हाय तौबा मचाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे वहां पे जमीन पे जिन लोगों ने अवैध कब्जा जमा करके रखा है, जिन्होंने लीज लिया था और जब लीज एक्सपायर हो गई तो उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया सरकार का, उसके लिए भी इन लोगों ने बड़ी हाय तौबा मचाई, उमर अब्दुल्ला ने भी, महबूबा मुफ्ती ने भी। लेकिन मोदी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई बुलडोजर तो चलता रहेगा। और यासीन मलिक का केस भी आपने देखा होगा कि यासीन मलिक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के हाथ मिलाया करता था प्रधानमंत्री से, आज वो जेल के सलाखों में बंधा हुआ है, सलाखों के पीछे है और उसको फांसी मिलनी तय है, क्योंकि जिन एयरफोर्स ऑफिसर्स को उसने मारा था उस केस में उसकी पहचान भी हो गई है और उसका बचना बड़ा मुश्किल है। तो मोदी सरकार ने बिल्कुल शिकंजा कस दिया। और अभी क्या हुआ है, मोदी सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है जिससे कि कश्मीर के आतंकियों में खौफ और भी समा गया है। अब देखिए, कश्मीर में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 90 के दशक में जिन लोगों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, वहां हिंदुओं को परेशान किया, कश्मीरी ब्राह्मणों को परेशान किया, तो उनका यह पाप धुलेगा नहीं। अब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में वैसे लोग जिन्होंने 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था, अब उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया है। और कम से कम 2 अलगाववादी नेताओं को, जिनका नाम है शकील बख्शी और जावेद अहमद मीर, उनको 1996 की एक घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझिए कि 1990 के दशक में जिन लोगों ने कश्मीर में आतंक मचाया, अब मोदी की सरकार उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। और इसको देख करके कश्मीर का ये जो मौलवी गैंग है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मौलवी गैंग का नेता वहां पे कौन है और कौन चिल्ला रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये करीब 30 साल पहले की घटना है जिसमें यह गिरफ्तारी हुई है। और इसे देख करके वो जितने भी आतंकी जो अब तक बचे हुए थे, जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी को, मानवता को शर्मसार किया 1990 के दशक में, कश्मीरी ब्राह्मणों का खून बहाया, अलग अलग आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उनके अंदर दहशत समा गया है। और अब उनके बचाव में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं मीर वाइज उमर फारूक, वो खुल करके सामने आ गए हैं और अब वो उमर अब्दुल्ला को ये कह रहे हैं कि भाई आप इस मामले में दखल दीजिए और इन लोगों की जो गिरफ्तारी हो रही है उस पर रोक लगवाइए। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो मोदी सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। उमर अब्दुल्ला चाह के भी इन लोगों को बचा नहीं पाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कोशिश की, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर उमर जो ये सुसाइड बॉम्बर था, जिसने लाल किला के सामने वो गाड़ी में अपने आप को उड़ा लिया और इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, वहां पे उनकी जान ले ली।
जब उसके घर को विस्फोटकों से उड़ाया गया तो उमर अब्दुल्ला को उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं सके ना। तो उसी तरह से 1990 के दशक में जिन लोगों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उनको जब चुन चुन करके अब पकड़ा जा रहा है और कानून के मुताबिक उनको सजा देने की कोशिश हो रही है, यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उमर अब्दुल्ला उसको रोक नहीं पाएंगे। और ये मीरवाइज उमर फारूक ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। ये मौलाना है, ये मीरवाइज है, वहां का चीफ प्रीस्ट है, लेकिन इसकी सिंपथी, इसकी सहानुभूति हमेशा से आतंकियों के साथ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देने में यह व्यक्ति सबसे आगे रहता है। और अभी देखिए भाई, जिन लोगों ने हत्या किया है, जिन लोगों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो इसमें क्या बुराई है? मोदी सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन ये अब चिल्लाना शुरू कर दिया है इसने। और ये अब उमर अब्दुल्ला को ये कह रहा है कि भाई आप इस मामले में दखल दीजिए और इनको बचाइए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं बचा सकते। अब ये मीरवाइज फारूक का कहना है कि भाई ये तो बहुत पुराना मामला हो गया, 1990 के दशक का मामला है, ये लोग अब जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, इस तरह का काम वो छोड़ चुके हैं और इसलिए इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि अगर आप कोई हत्या कर देते हैं और भले 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, तो वो आपका अपराध तो कम नहीं हो जाता। तो आपने अगर 1990 के दशक में भी कोई अपराध किया है तो आप बच के नहीं रह सकते। यासीन मलिक ने जिन एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था वो भी तो बहुत पुरानी घटना हो गई, 1990 के दशक की घटना है। तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? यासीन मलिक सलाखों के पीछे है कि नहीं है? और फांसी का फंदा यासीन मलिक का इंतजार कर रही है कि नहीं कर रही है? तो जब यासीन मलिक को उसकी सजा मिल सकती है, तो ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने कि 1990 के दशक में वहां आतंक मचाया, हत्याएं की, कश्मीरी ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा, इनको तो सजा मिल के रहेगी। और मोदी सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है। तो ये जो मीरवाइज उमर फारूक है, इसको तकलीफ हो रही है और ये अब चाहता है कि उमर अब्दुल्ला इन लोगों को बचाएं। अब देखिए, ये शुक्रवार को वहां जामा मस्जिद में ये हमेशा अपना वहां तकरीर करते हैं। तो ऐसे ही एक तकरीर में उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उमर अब्दुल्ला को कहा कि आप जाकर के केंद्र सरकार से बातचीत कीजिए, क्योंकि यहां के लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे? भाई जो आतंकी है, जो हत्यारा है, उसको तो परेशान होना ही चाहिए। परेशान हो रहे, अच्छी बात है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप कोई अपराध करते हैं और अगर 30 साल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, सजा तो आपको मिल के रहेगी, क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। ठीक है, बीच में ऐसी सरकार थी जो आतंकवादियों की एक तरह से कहा जाए तो उनको समर्थन करती थी, उनको सहानुभूति के नजरिए से देखती थी, लेकिन सरकार बदली है। अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो जब मुंबई में हमला हुआ था तो उन्होंने वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार तो चुन चुन करके ऐसे लोगों को सजा दे रही है। तो अब जब ये एक्शन लिया जा रहा है तो मीरवाइज को ये समझना होगा कि इस तरह की चीख चिल्लाहट से कुछ नहीं होने वाला है, इन लोगों को सजा मिल के रहेगी और उमर अब्दुल्ला तो बिल्कुल इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये मीरवाइज ने ये बयान तब दिया जब 10 दिसंबर को ही 2 सेपरेटिस्ट जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनको ये पुराने केस में इनको गिरफ्तार किया गया। ये JKLF के लीडर हैं ये लोग, और लीडर थे, और इन लोगों ने जो गंदी हरकत की, जिस तरह की आतंकी घटनाओं में इनका नाम सामने आया, जैसे ही उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो ये मीरवाइज जो हैं, ये उमर अब्दुल्ला के ऊपर ये इस बात का दबाव बनाने लगे कि भाई जा करके आप इनको छुड़ाइए, मोदी सरकार से बातचीत कीजिए और इनको किसी तरह से राहत दिलवाइए, मतलब इनकी जान बचाइए, रहम की भीख मांगिए कि भाई ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या की, जिन लोगों ने आतंकी घटनाओं में शामिल होकर के कश्मीर को बर्बाद किया, उनके लिए अब ये कह रहे हैं कि आप जाकर के मोदी सरकार से बात कीजिए। अच्छा, मीरवाइज ने एक और बात की। मीरवाइज ने कहा कि बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो राज्य के बाहर जेलों में पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये ठीक तो है, कश्मीर में अगर वो रहेंगे तो इनके जैसे जो समर्थक हैं वो उनका बन बढ़ाते रहेंगे, वो वहां पे कई तरह की कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको बढ़िया किया कि राज्य के बाहर जेलों में रखा है। तो अब ये मीरवाइज का कहना है कि भाई उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार से बात करें और इनको वापस कश्मीर लेकर के आए जी, क्योंकि उनका यह कहना है कि उनको बड़ा दर्द हो रहा है, वो कश्मीर से बाहर हैं तो। और अब जिस तरह से 1990 के दशक
के केसों में जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है तो उनसे लोगों की पीड़ा और बढ़ेगी। भाई जो पीड़ा कश्मीरी ब्राह्मणों को हुई उसकी आपको चिंता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कश्मीर के बाहर जेल में रखा गया है उनकी चिंता आपको ज्यादा है, और जिन लोगों ने अपराध किया उनको पकड़ा जा रहा है उसकी चिंता आपको ज्यादा है। सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं ये। ऐसे मीरवाइज फारूक जैसे लोग हैं जिनकी वजह से कश्मीर में आतंक आज भी जिंदा है, क्योंकि ये छिप करके इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको दाना पानी यही लोग देते हैं। ये जो भी पहलगाम का जो आतंकी आया था पाकिस्तान से, वो जो लोग आए थे उनको वहां रहने में मदद किसने की, उनको खाना किसने दिया? ये ऐसे ही लोग थे ना जिन लोगों को ये शुक्रवार की तकरीर में ये उकसाते हैं कि भाई जिहाद का समर्थन करो। ये काम वो वही करता है, ये मीरवाइज उमर फारूक। और इस बार भी उसने अपना रंग दिखाया है। मोदी सरकार को बिल्कुल इनके दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए, और ये जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो रुकना नहीं चाहिए और बुलडोजर चलते रहना चाहिए। और जहां तक ये उमर अब्दुल्ला की बात है, ये जो बार बार ये कहते हैं ना कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उनको जब तक वो अपनी इस हरकत को रोकते नहीं है और मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों का कोई इलाज नहीं हो जाता है बढ़िया तरीके से, तब तक तो उनको समझ लेना चाहिए कि कश्मीर को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि आतंकवादियों को, आतंक को दाना पानी देने वाले लोग अभी ये पूरी तरह से वहां घूम रहे हैं। उसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं, स्वयं उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला है, अब ये मीरवाइज फारूक भी है, उमर फारूक है। ये सब लोग मिलकर के जिहाद के नाम पर कश्मीरी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और अब वो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने अपराध किया तो किया, आतंक मचाया तो मचाया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इन लोगों के साथ कोई भी रियायत बरती जाए। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको उसकी सजा मिल के रहेगी, चाहे उमर अब्दुल्ला और मीरवाइज फारूक जितना मन चाहे वो चिल्लाते रहें, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।